इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ता समर्थकों का आभार जताया। साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। यूपी में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस महारैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। मायावती ने एसपी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम का बार बार अपमान किया गया। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। आजम खान के बीएसपी में आने की अफवाह को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में अफवाह फैलाई गई। मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती हूँ। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन से मायावती ने 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर कहा कि इनके झांसे में नहीं आना है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। चंद्रशेखर जी तो भीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली। एक खास तस्वीर थी रैली स्थल के आसपास लगी दुकानों की। हर दुकान पर दलित साहित्य, दलित नेताओं के स्टिकर, दलित नेताओं की तस्वीरों की भरमार थी। आसपास के जितनी दुकानों की बात की जाए, इसमें दलित साहित्य बिक रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम दलित नेताओं की तस्वीरें हैं, स्टिकर हैं। यानी कि इनका दुकानदारों का कहना है कि मामला लाखों में गया है, बड़ी रैली हुई है, बड़े लोग जुटे हैं और बड़ा मजा भी आया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तेजस्वी यादव ने चुनावी वादे का मास्टर स्ट्रोक खेला है। चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी ने पहला वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी। घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर एनडीए ने बड़ा निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा चुनावी पत्ता खोल दिया है। युवाओं पर सबसे बड़ा दांव खेलते हुए तेजस्वी ने गुरुवार को ये ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने चुनावी वादा किया कि जिन घरों में किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे घरों में एक सदस्य को तेजस्वी की सरकार बनने के तुरंत बाद नौकरी दी जाएगी। 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।
चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी का ये पहला वादा है। चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने लगभग ये साफ संकेत दे दिया कि महागठबंधन की सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और सरकारी नौकरी रहने वाली है, क्योंकि तेजस्वी ने ये भी वादा किया है कि शपथ ग्रहण के 20 दिनों के भीतर हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम बनाया जाएगा और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी किया जाएगा। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बता रहे तेजस्वी यादव जॉब का मतलब जश्न ऑफ बिहार बता रहे हैं। एनडीए सरकार की बेरोजगारी भत्ता, फ्री बिजली, पेंशन और मानदेय वृद्धि को छलावा बताने पर बीजेपी और जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी सीएम नीतीश के 1 करोड़ नौकरी वाले वादे का नकल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है और जो उन्होंने वादा किया था 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, वो दे दिया है। अब उनका टारगेट है 1 करोड़ लोगों का, तो इसी को कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। ऐसे घोषणाओं से, लॉलीपॉप देने से बिहार के लोगों पे कोई असर नहीं है। 2025 में आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर युवाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखते हैं। इस बार 14 लाख से ज्यादा युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा 20 से 30 साल के मतदाता हैं। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव इसी बड़े वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 2 करोड़ वोट पाने के बाद कोई भी गठबंधन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होता है। देखना होगा इस बार युवा किस पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी। उसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों का दौर चला। पटना में एलजेपी-आरवी के चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 2 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने पहुंचे। आखिर में कहा गया कि सब कुछ ठीक है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार। हलचल चुनाव की। चुनावी मौसम में 9 अक्टूबर की सुबह हुई। जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था, वैसे वैसे चुनावी चर्चा का चक्र भी तेजी से घूमने लगा। चर्चा ये कि जेडीयू की बैठक में क्या होगा, एलजेपी रामविलास की चुनाव समिति की बैठक में क्या होगा और दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंचेगी। समय के साथ सभी सवालों के जवाब तस्वीरों के जरिए